हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल टेक्निकल शो टाइम। फ्रेंड्स, अगर आप Xiaomi का स्मार्टफोन यूज़ करते हैं तो आज के मेरे इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपके लिए जानना ज़रूरी है और डेफिनेटली ये इन्फॉर्मेशन आपको परेशान भी कर सकती है। फ्रेंड्स, 30 अप्रैल को Forbes.com पे एक रिपोर्ट आई है जिसमें दावा किया गया है कि Xiaomi अपने स्मार्टफोन के जरिए अपने स्मार्टफोन के यूज़र को लगातार ट्रैक कर रही है, उनकी जासूसी कर रही है। स्मार्टफोन यूज़र अपने फ़ोन में क्या क्या देख रहा है, क्या क्या सर्च कर रहा है, वो उसका डेटा रिकॉर्ड कर रही है और उसे एक सर्वर पे भी सेंड कर रही है। फोर्ब्स की इस रिपोर्ट की माने तो इसमें दावा किया गया है कि Xiaomi अपने स्मार्टफोन यूज़र का जो डेटा रिकॉर्ड कर रही है उसे एक स्पेशल सर्वर पे ट्रांसफ़र कर रही है। ये जो स्पेशल सर्वर है ये चाइनीज़ कंपनी अलीबाबा द्वारा होस्ट किया जा रहा है और Xiaomi ने अपने स्मार्टफोन यूज़र के डेटा सेव करने के लिए अलीबाबा से ये सर्वर रेंट पे लिया है। फोर्ब्स की इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि Xiaomi स्मार्टफोन यूज़र जब Xiaomi के डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र में कुछ भी सर्च करता है तो Xiaomi का जो फ़ोन है वो सर्च की गई वेबसाइट के साथ साथ क्या क्या कंटेंट उस पर सर्च किया गया है उसे भी रिकॉर्ड कर लेता है और उसे एक स्पेशल सर्वर पे ट्रांसफ़र कर देता है। यहाँ तक कि Xiaomi ये भी रिकॉर्ड कर रहा है कि उसका स्मार्टफोन यूज़र कब कौन सा फोल्डर खोलता है, कौन सा बंद करता है, कौन सी ऐप वो ओपन करता है। सेटिंग पेज, स्टेटस बार, सभी तरीके का डेटा यहाँ पर रिकॉर्ड किया जा रहा है। ये सभी डेटा रूस एंड सिंगापुर के एक स्पेशल सर्वर पे ट्रांसफर किया जा रहा है जो कि बीजिंग में रजिस्टर्ड है। आगे इस रिपोर्ट में बताया गया है कि Xiaomi वेब ब्राउजिंग के अलावा फ़ोन का डेटा भी एक्सेस करती है। यहाँ तक कि आप वेब ब्राउजिंग करते टाइम अगर इनकॉग्निटो मोड या प्राइवेट मोड को ऑन करके रखते हैं तब भी Xiaomi का स्मार्टफोन आपके डेटा को रिकॉर्ड कर लेता है। अगर आप Xiaomi के स्मार्टफोन में कोई म्यूजिक सुन रहे हैं तो उसका डेटा भी रिकॉर्ड किया जाता है, यानी कि जब आप कोई म्यूजिक Xiaomi के फ़ोन पे सुन रहे होते हैं तो Xiaomi भी उसे सुन रहा होता है। साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर एंड्रयू टर्नी ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में पाया है कि जो मी ब्राउज़र प्रो है और मिंट ब्राउज़र है ये भी सेम डेटा कलेक्ट करते हैं। Xiaomi ये जो डेटा सेव कर रही है उसे समझने के लिए, उसे एनालिसिस करने के लिए एक डेटा एनालिसिस कंपनी सेंसर्स एनालिटिक्स की हेल्प ले रही है। Xiaomi ने ये तो एक्सेप्ट कर लिया है कि वो सेंसर्स एनालिटिक्स की हेल्प लेती है, लेकिन इस बात से साफ इनकार किया है कि वो अपने स्मार्टफोन यूज़र के डेटा को रिकॉर्ड करती है, सेव करती है। Xiaomi ने अपनी डिवाइस में किसी भी प्राइवेसी रूल्स वायोलेशन से साफ इनकार किया है। Xiaomi का कहना है कि डेटा को ट्रांसफ़र करते वक्त उसे इनक्रिप्ट किया जाता है। यहाँ ये समझना ज़रूरी है कि इस तरीके का डेटा बेस 64 एल्गोरिथम के थ्रू ट्रांसफ़र किया जाता है, इनक्रिप्ट किया जाता है, जिसे कुछ ही सेकंड में आसानी से डिकोड किया जा सकता है ताकि डेटा को आसानी से रीड किया जा सके, उसे आसानी से समझा जा सके। फोर्ब्स की ये रिपोर्ट आने के बाद Xiaomi के स्पोक पर्सन ने यहाँ पर बताया है कि वो अपने स्मार्टफोन यूज़र के डेटा को तो रिकॉर्ड करती है लेकिन उसमें से यूज़र की आइडेंटिटी को डिलीट कर दिया जाता है ताकि उसकी प्राइवेसी को कोई नुकसान ना हो। फ्रेंड्स, आप लोग जानते ही हैं कि जब चाइनीज़ स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च हुए थे और ये जब Xiaomi इंडिया में लॉन्च हुआ था तो मुझे ध्यान आ रहा है शायद कुछ टाइम के लिए इस पर बैन भी लग गया था। इसमें भी उस टाइम भी ये खबर निकल कर आई थी कि ये डेटा चोरी कर रहे हैं और उसे चाइना भेजा जा रहा है, तो उस टाइम भी खबर निकली थी, मुझे ध्यान आ रहा है। तो मान लीजिए कि हम तो नॉर्मल पर्सन है, अगर हमारा डेटा ये चोरी कर लेंगे तो क्या करेंगे हमारा। लेकिन बहुत सारे जो आर्मी के लोग हैं वो भी Xiaomi का स्मार्टफोन यूज़ करते हैं, पुलिस वाले Xiaomi का स्मार्टफोन यूज़ करते हैं और क्योंकि मोबाइल सस्ते हैं, अच्छे मोबाइल सस्ते में मिल जाते हैं तो डेफिनेटली बहुत सारे लोग Xiaomi के मोबाइल यूज़ करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर इस तरीके का डेटा अगर चोरी हो रहा है तो ये तो बहुत ख़तरनाक बात हो सकती है कि हमारे सोल्जर्स के फ़ोन का डेटा अगर चोरी हो जाए, वहाँ पे कोई सीक्रेट इन्फॉर्मेशन हो सकती है या फिर पुलिस के मोबाइल से कुछ ऐसा डेटा चोरी हो जाए तो डेफिनेटली ये बहुत ही ख़तरनाक हो सकता है। मैं भी फ्रेंड्स Redmi का Note 5 Pro मोबाइल फ़ोन ही यूज़ कर रहा हूँ पिछले 1.5 साल से और मेरे फ़ोन में तो कुछ ऐसा डेटा है नहीं कि Xiaomi उसे अगर चुरा के सेव भी कर रही है तो मेरा तो उसमें कुछ बिगड़ने वाला है नहीं, लेकिन फिर भी अगर ऐसा हो रहा है तो ये बहुत ही गलत बात है। तो अब देखते हैं कि फोर्ब्स की रिपोर्ट आई है, इसके बाद में क्या इंक्वायरी होती है, क्या इन्वेस्टिगेशन इस पर होती है, उसके बाद ही ये पता लग पाएगा कि यहाँ पर Xiaomi ठीक कह रही है या फोर्ब्स की ये रिपोर्ट सही है। वो तो अभी कहना मुश्किल है, ये आगे देखने वाली बात होगी। और डेफिनेटली अगर इस तरीके की रिपोर्ट आई है और इस पर इन्वेस्टिगेशन ज़रूर होनी चाहिए। और यहाँ पर एक ये पर्सन है, इनका नाम मैं अभी भूल गया, तो मैं इसमें अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक दे रहा हूँ आपको, उस वीडियो को आप देखिए। छोटा सा 1 मिनट का वीडियो है, वो 53 सेकंड का है आई थिंक। तो उसमें उन्होंने बताया है कि किस तरीके से डेटा ट्रांसफ़र किया जा रहा है और उसे किस तरीके से वहाँ पर आसानी से 2-3 सेकंड में ही डिकोड किया जा रहा है। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं फ्रेंड किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।